बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। नीतीश कुमार सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, लेकिन इस बार खेल कुछ अलग नजर आ रहा है। 7 नए मंत्री बनाए गए, लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि ये सभी मंत्री बीजेपी के हैं। जदयू और हम जैसे सहयोगी पार्टियों को इस विस्तार में कोई जगह नहीं मिली। सवाल अब उठता है कि क्या यह सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला है या फिर 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की कोई सोची समझी रणनीति। क्या इससे गठबंधन में तनाव बढ़ेगा, और सबसे बड़ा सवाल, इसका आगामी चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। इन सभी पहलुओं को समझते हैं और इस घटनाक्रम के पीछे की राजनीति को खोलने की कोशिश करते हैं। बिहार मंत्रिमंडल के इस विस्तार में बीजेपी के 7 मंत्री बनाए गए। संजय सरावगी, डॉक्टर सुनील कुमार, जीवेश मिश्रा, राजू कुमार सिंह, मोतीलाल प्रसाद, विजय कुमार मंडल और कृष्ण कुमार मंटू। इस बदलाव के बाद कैबिनेट में बीजेपी के 21 मंत्री हो गए, जबकि जदयू के 13 ही रह गए। पहली बार सरकार में बीजेपी का दबदबा इतनी स्पष्ट सा दिखाई दे रहा है। यह केवल एक संयोग नहीं हो सकता, बल्कि इसके पीछे गहरी राजनीति जरूर होगी। अब सवाल यह भी उठता है कि बीजेपी ने केवल अपने विधायकों को ही मंत्री पद क्यों दिया। इसके पीछे कुछ खास वजह हो सकती है। इसका पहला कारण जो सामने दिख रहा है वो हो सकता है कि बीजेपी बिहार सरकार में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। अब तक यह धारणा बनी हुई थी कि बिहार में सरकार भले ही बीजेपी जदयू की हो, लेकिन असली नियंत्रण नीतीश कुमार के पास ही है। इस विस्तार के जरिए बीजेपी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि राज्य की सत्ता में उसकी भागीदारी अब नाम मात्र की बिल्कुल नहीं, बल्कि वास्तविक है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि यह बीजेपी के 2025 चुनाव की रणनीति का हिस्सा हो। अगर भविष्य में पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का सोच रही है, तो मंत्रिमंडल में अपनी पकड़ बनाकर वह अपने विधायकों और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना चाहती हो। तीसरा और सबसे दिलचस्प कारण यह हो सकता है कि बीजेपी जदयू पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहती हो। जब सरकार में बीजेपी के मंत्रियों की संख्या जदयू से ज्यादा हो गई है, तो यह संकेत बिल्कुल साफ है कि बीजेपी अब सिर्फ जूनियर पार्टनर नहीं रही, बल्कि सत्ता का असली केंद्र बनने की ओर बढ़ रही है। लेकिन क्या इससे बीजेपी और जदयू के बीच तनाव बढ़ेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल जदयू ने खुलकर कोई नाराजगी नहीं जताई है, लेकिन अंदर खाने में हलचल जरूर है। आरजेडी ने दावा किया है कि जदयू के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और आने वाले दिनों में बीजेपी कोई बड़ा राजनीतिक दांव खेल सकती है। क्या नीतीश कुमार को इस मंत्रिमंडल विस्तार के लिए मजबूर किया गया? क्या बीजेपी अब मुख्यमंत्री पद की ओर भी नजरें गड़ा रही है? ये सवाल बिहार की राजनीति में एक नया सस्पेंस पैदा कर रही है। आने वाले चुनाव पर इस घटनाक्रम का असर जरूर पड़ेगा। अगर जदयू और बीजेपी के बीच मतभेद बढ़ते हैं, तो गठबंधन टूट सकता है और इसका सीधा फायदा आरजेडी और कांग्रेस को मिलेगा। अगर बीजेपी नीतीश कुमार को किनारे करने की कोशिश करती है, तो कुर्मी वोट बैंक पर असर पड़ सकता है। हालांकि यह भी संभव है कि यह सब सिर्फ चुनावी रणनीति हो और चुनावों तक गठबंधन बना रहे। बिहार की राजनीति में हर कदम का एक मतलब जरूर होता है। यह मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं है, बल्कि 2025 के चुनावों के पहले का बड़ा खेल हो सकता है। क्या नीतीश कुमार अपनी पकड़ बनाए रख पाएंगे या बीजेपी अपनी बढ़त को और मजबूत करेगी? आने वाले महीनों में यह साफ हो जाएगा। इस वीडियो के बारे में आपका क्या मानना है? इस पूरे मसले पर आपकी राय क्या है? यह बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है या एनडीए के लिए खतरे की घंटी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और इसे शेयर करें। देखते रहें नवचेतना टाइम्स। नमस्कार।